Good morning, dear students. Today we are going to study our next poem of UP Board 10th class, and its name is The Psalm of Life. आज हम अपनी यूपी बोर्ड 10th क्लास की सेकंड पोएम जिसका नाम है द साम ऑफ लाइफ को पढ़ने जा रहे हैं। द साम ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन का उद्देश्य। शाम का मतलब होता है एम, टारगेट, गोल। तो ये जो पोएम है इसके पोइट हैं H.W. लॉन्गफेलो, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, जो कि एक अमेरिकन पोइट हैं। बात करते हैं इसकी थीम ऑफ द पोएम की। विषय वस्तु क्या है? The poem The Psalm of Life is based on the theme, ये इस विषय वस्तु पर आधारित है that कि to enjoy the pleasures of life, pleasures होते हैं आनंद, जीवन के जो आनंद हैं या जीवन में जो खुशियां मनाना है, and to suffer, और सफर मीन्स होता है कष्ट भोगना, कष्ट उठाना, कष्टों को सहन करना, इज नॉट द एम ऑफ अवर लाइफ। लॉन्गफेलो जी ये बता रहे हैं कि हमें जो जीवन मिला है उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम केवल आनंद में ही अपना जीवन गुजार दें या दुख भोगने में ही अपना जीवन गुजार दें, ये लक्ष्य नहीं है। फिर क्या है? आगे कहते हैं वो कि बट टू अचीव सक्सेस, अचीव प्राप्त करना, बल्कि सफलता को प्राप्त करना, आफ्टर सक्सेस एक सफलता के बाद दूसरी सफलता की ओर अग्रसर होना, इज द एम ऑफ आवर लाइफ, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है, बढ़िया। चलिए पढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्टेंजा है, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। रियल यानी वास्तविक, अर्नेस्ट होता है गंभीर, सीरियस। कवि कहता है कि जीवन हमें जो प्राप्त हुआ है, जो हमें जीवन मिला है, वो वास्तविक है, कोई कोरी कल्पना नहीं है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है, कोई मजाक का विषय नहीं है। जीवन वास्तविक है ये और गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, ग्रेव कहते हैं कब्र को, तो गोल होता है लक्ष्य। कब्र से मतलब है मर जाना, और केवल कब्र को प्राप्त हो जाना अर्थात जीवन मिलना और अंत में मर जाना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। बोर्ड एग्जाम में ये लाइन पूछी जाती है, इसका मीन पूछा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसका मीन बताइए। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। डस्ट मीन्स होती धूल, मिट्टी। दाउ ये ओल्डर इंग्लिश में वर्ड यूज होते थे, अब नहीं होते हैं न्यू इंग्लिश में, मॉडर्न एज में। दाउ का मतलब होता है योर, यू। डस्ट दाउ आर्ट, तुम मिट्टी हो, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में ही मिल जाओगे। बाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, सोल मीन्स होती आत्मा। ये शब्द कि तुम मिट्टी हो, मिट्टी में ही मिल जाओगे, आत्मा के लिए नहीं कहे गए। अर्थात वो यही कहना चाह रहा है कि हमें जो शरीर मिलता है तो शरीर मरता है, लेकिन जो हमारी आत्मा होती है वो इमोर्टल होती है, अमर होती है। आत्मा कभी नहीं मरती, तो वो मिट्टी में नहीं मिल सकती। सेकंड स्टेंजा है, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज अवर डेस्टिनाइड एंड और वे। एंजॉयमेंट आनंद, सॉरो दुख। डेस्टिनी से बना है डेस्टिनाइड। डेस्टिनाइड का मतलब होता है भाग्य, किस्मत। कवि कहता है कि केवल आनंद में ही जीना या केवल दुख में ही अपने जीवन को गुजार देना, नॉट एंजॉयमेंट नॉट सॉरो, ना तो आनंद में ही जीना और ना ही दुख में ही व्यतीत करना केवल, इज अवर डेस्टिनाइड एंड और वे, हमारी किस्मत, हमारे जीवन का ये लक्ष्य नहीं है। फिर बट टू एक्ट, एक्ट मीन्स होता है
काम करना। दैट ईच टुमारो, हर आने वाले कल के लिए काम करना, और हर आने वाले कल में कैसे काम करना, फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, फार्दर देन से बेहतर, टुडे, हर आने वाले कल में आज से बेहतर काम करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। नेक्स्ट स्टेंजा है, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड्स ऑफ बैटल, इन दी वी वॉक ऑफ लाइफ। वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, बैटल होता है युद्ध, बैटल फील्ड होता है युद्ध क्षेत्र, रणभूमि। तो ये जो दुनिया है ये एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र है। इन द वी वॉक ऑफ लाइफ, वी वॉक एक जो वर्ड है वो उसको बोलते हैं अस्थाई, अस्थाई पड़ाव। अस्थाई पड़ाव क्या होता है, टेम्परेरी शेल्टर, अर्थात अस्थाई रहने की जगह। जब सेना की टुकड़ी होती है, जब कहीं वो जाती है जंगलों में या पहाड़ी पर या कहीं भी कोई अभियान पे, तो अस्थाई रहने की जगह बना लेती है टेंट लगा के, तो उसको बी वॉक बोलते हैं। तो कवि ये कह रहा है कि ये जो हमें जीवन मिला है, ये संसार है, ये एक युद्ध क्षेत्र है, और हमें जो जीवन मिला है ये अस्थाई है। वी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के इस अस्थाई पड़ाव में हम लोगों को बी नॉट लाइक डम ड्राइव इन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। हमें कैसे जीना है ये युद्ध क्षेत्र में, बी नॉट लाइक डम ड्राइव इन कैटल, कैटल मीन्स होते हैं जानवर। हमें जानवरों की तरह डम बन के, गूंगे बन के नहीं काटना है ये जीवन। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ होता है संघर्ष। हमें संघर्ष में एक नायक की भूमिका निभानी है। लास्ट स्टेंजा देखते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार आता है और आ भी चुका है, इसलिए इसको भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से सुने और समझें। कभी आ कहते हैं कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, इसकी यही लाइन पूछी जाती है, बी अप एंड डूइंग का मीन पूछा जाता है। विद हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लिव एंड टू वेट। चलिए मीनिंग देख लेते पहले। बी अप उठना, डूइंग काम करना, विद हार्ट पूरे तन मन से, फीट मीन्स होता भाग। तो कभी कहता है तो लेट अस देन, तो फिर उठो, बी अप उठ जाओ, एंड डूइंग और काम पर लग जाओ, विद हार्ट पूरे तन मन से, फॉर एनी फेट, फिर भाग कुछ भी बने आगे चल के, परिणाम कुछ भी हो, हम कर्म करें। स्टिल अचीविंग, हमेशा, अचीविंग यानी कि प्राप्त करना, परिश्रम करना, लेबर करना। स्टिल परसुइंग, परसुइंग मीन्स होता फॉलो करना, अनुसरण करना। हमें प्रयास करते हुए सक्सेस को परसू करना है, सफलता के पीछे भागना है, सफलता प्राप्त करने के लिए काम करना है। लर्न टू लेबर, लेबर होता परिश्रम, अपने परिश्रम से लर्न करना है, सीखना है। एंड टू वेट, अपने परिश्रम से सीखो, एंड टू वेट, और वेट करो। वेट किसका, रिजल्ट का। जब हम परिश्रम अच्छा करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। आई होप आपको ये कविता का हिंदी अर्थ समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।